हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा कोरमा बन रहा है, वो भी वेजिटेबल कोरमा बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा वेजिटेबल कोरमा। इसके अज्जा पहले आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल जिसका इस्तेमाल करूँगी, और यहाँ पर जितने भी खाने बनते हैं हमेशा हर रोज़ ही तकरीबन तड़का जो लगता है वो शाहताज कुकिंग ऑयल का लगता है। तो अज्जा नोट कर लीजिएगा। जो हम बना रहे हैं वेजिटेबल कोरमे के लिए हमें 2 आलू चाहिए, मटर 1 कप चाहिए, गाजर 2 चाहिए, फूल गोभी 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, प्याज भी 250 ग्राम, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जायफल आधी चम्मच, जवैत्री आधी चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, केवड़ा 1 चाय का चम्मच, और उसके साथ यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, तो हम इस्तेमाल करें शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसके अंदर आज हम अपने खानों पे तड़के लगाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऑयल। ठीक है, तकरीबन आधा कप के जितना। ठीक है, सबसे पहले प्याज निकालेंगे, इसको हम ब्राउन करेंगे, फिर इसको हम दही के साथ पीस लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दिया शाहताज कुकिंग ऑयल, और यहाँ पर मुझे चाहिए प्याज। ठीक है, प्याज को स्लाइस में कटिंग करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके दही के साथ पीस लेंगे। अगर आप इसमें डालना चाह रहे हैं चिकन, बीफ, मटन, तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। सारे मसाले, सारा मेथड सब एक ही होगा, सिर्फ आप उसके अंदर चिकन डाल सकते हैं। ठीक है, तो भी बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन सब्जियों का तो खैर बहुत ही मज़े का होता है। चलिए जी, प्याज को हमने कट कर लिया, और ये जाएगा अभी पैन में ऑयल जो डाला हुआ है शाहताज कुकिंग ऑयल उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है अच्छा सा, इसको ज़रा सा मैं ये वाला चम्मच ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दही के अंदर इस एक बॉल के अंदर सारे मसाले मिक्स करेंगे। प्याज को तो हमने दही के साथ पीस लेना है, आप चाहें तो हाथ से चूरा भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास है जायफल और जवैत्री। ठीक है, इसकी बड़ी मज़े की खुशबू होती है, हमेशा कोरमे में, बिरयानी में ज़रूर इसका इस्तेमाल होता है। ये हम डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाले के साथ इसमें जाएगा ये इलायची, ये देख लीजिएगा, और साथ में लौंग, और साथ में काली मिर्च। ठीक है, 1 चाय का चम्मच इसमें चला जाएगा ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के। ठीक है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया। ये पूरा जो मसाला है हमारा, ये कोरमा मसाला समझो। अगर इसके अंदर आप चंद कतरे डाल दें इस तरह से केवड़ा एसेंस के, तो ये आपका कोरमा मसाला पूरा रेडी हो जाएगा। आप बॉटल में इसको भर के रख लें, जब भी आपको कोरमा बनाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर कोरमा मसाला है। सही है, अच्छा, ये मैं चीज़ें यहाँ पर हटा देती हूँ जिनका मैंने इस्तेमाल कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि इसको यहाँ रख देते हैं। आलू, गाजर, मटर, आप मतलब जो सब्जियां डालना चाहे अपने हिसाब से सब्जियां भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें बॉयल किए हुए अंडे डालना चाहे, आप बॉयल अंडे भी डाल सकते हैं, तब भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। बॉयल किए हुए अंडे सब्जियों के साथ ही आखिर में जब आपने दम देना हो तो उस टाइम पे आप ये डाल दीजिएगा। तो ये मसाले तो खैर मैंने सब ये कर लिए। यहाँ पर ये दही, अब जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो प्याज के साथ तो करेंगे। इतनी देर में आलू, गोभी, गाजर, इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ सारे टुकड़ों में, तो ये हम बाद में डाल देंगे। जब तक ये कि थोड़ा सा ये कटिंग कर लेते हैं। थोड़े से मैं छोटे आलू के टुकड़े करूँगी, इसलिए कि ज़रा, वरना तो बड़े होते हैं हमेशा कोरमे में, लेकिन ताकि गल जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटे करूँगी कोरमे के अंदर आलू को। 2 आलू लिखे हुए, लेकिन ये थोड़ा जो है ना छोटे आलू थे, तो इसलिए मैंने इसमें 3-4 ले लिए। चलें जी, काफ़ी हो जाएगा। इस तरह से टुकड़ों में काट लेते हैं। एक बॉल ले लेते हैं जिसके अंदर हम डाल देते हैं गोभी भी, मटर भी। ये मेरे पास है मटर, ये देखिए थोड़े से ज़्यादा है, हम थोड़े निकाल नहीं, बस काफ़ी हो जाएंगे। सही है, इसके अंदर जाएंगे ये आलू। लेकिन जब आपने पूरा मसाला तैयार कर लेना है फिर आप डालिएगा।
ये मेरे पास है गोभी, फूल गोभी हम इसमें डालेंगे। फूल गोभी ही इसमें अच्छी लगती है, आप फूल गोभी डालिएगा, आप दूसरी बंद गोभी ना डालिएगा। सब्ज़ी वैसे बनाते हैं जब मिक्स तो हम बंद गोभी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ताकि वो साबुत साबुत इसके फूल रहे। ठीक है, थोड़े से बड़े बड़े। ठीक है, चलें जी, प्याज ब्राउन हो रहा है, प्याज ब्राउन करके हम निकालते हैं। ठीक है, आगे हमने इसमें क्या चीज़ें डालनी है और किस तरह से इसको ग्राइंड करना है वो सारी चीज़ें बाद में बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहा है वेजिटेबल कोरमा। कोरमे की प्याज को मैंने ब्राउन किया, ब्राउन करके निकाल लिया और मैंने इस्तेमाल किया था शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, और ये अब आपके सामने मैंने पूरा एक तरह से कोरमा मसाला तैयार कर लिया। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये फ्राई होगा। इसके बाद इसमें डाल देती हूँ ये सब्ज़ियाँ। थोड़ा चूल्हा हल्का कर लेते हैं। मसाले के साथ ज़रा ये भुनी जाएंगी तो एक अच्छा बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इसके साथ पिसा धनिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स गरम मसाला। अच्छा, ये मेरे पास प्याज है और प्याज को इसके साथ मैं ग्राइंड कर लेती हूँ दही के साथ। एक पाव दही है, थोड़ा सा इसमें लेते हैं पानी। ठीक है, अब ये इसको ग्राइंड करके हम इसमें डाल देंगे और हल्की आग पे सब्जियां भी गलती रहेंगी, साथ साथ में इसकी भुनाई भी हो जाएगी। देख लीजिएगा, ये थोड़ी सब्ज़ी फ्राई होगी मसाले के साथ। आखिर में थोड़ा सा इसमें डाल देंगे केवड़ा एसेंस। हल्का सा आपने थोड़ा भून लेना सब्जियों को। खुशबू बड़ी अच्छी इसकी आएगी जब आप थोड़ा सा इसको ऑयल के साथ भूनेंगे। अच्छा, जब ये गल जाएंगी तो फिर हस्बे ज़रूरत जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप ग्रेवी रख लीजिए। अभी फ़िलहाल मैं इसको हल्की आग पे रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गल भी जाए और ये भुनाई की तरफ भी आ जाए। अब इसको हम कवर कर देंगे, आराम से ये स्लो फ्लेम पे बनता रहेगा और इसके साथ ये गल भी जाएगा। फिर उसके बाद आधा कप या 1 कप आप पानी डाल दीजिएगा। तो जब ये भुनाई हो जाएगी, अभी तो मैं इसमें ये जो लगा हुआ मसाला इसका पानी डाल रही हूँ, तो उसके बाद आप बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह इसमें डाल दीजिएगा। तो ये कोरमा जो है रेडी हो गया है। अब इसको बस हल्का चूल्हा करते हैं यहाँ पर। चलें जी, इसको ढक के रख देते हैं, आराम से स्लो फ्लेम पे पकते रहेगा ताकि सब्जियां जो है सारी बड़े अच्छे लेते हैं। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर बॉयल आ रहा है और ये इसका कलर अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है लाइट सा। जब ये बिल्कुल भुनाई की तरफ आता है तो फिर इसका सही कोरमे का जो रंग होता है वो आ जाता है। यहाँ पर जो साइड पे नज़र आ रहा है, फिर इसका वो कलर आएगा जो कोरमे का होता है। खुशबू तो खैर बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। जो मैंने पूरा इसका मसाला डाला है, मसाले के साथ इसके अंदर मैंने जो डाल दिया था चंद कतरे केवड़ा एसेंस के भी। तो बस अब इसको स्लो फ्लेम पर रखा है ताकि आराम से ये पकता है। यहाँ पर ये कोरमा भी, ये देखें क्या अच्छी इसकी रंगत आ गई है। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त, ये देख लीजिएगा। अब ये इसका मसाला, इसकी ग्रेवी जो है, ये देखें, मैं दूसरे चम्मच से आपको दिखा देती हूँ। इसकी ग्रेवी आप देखें, अलग अलग से कुछ भी चीज़ नहीं है। ये देखिए, आलू अभी गले नहीं होंगे, थोड़ा इसमें ज़ाहिर है दही वाले जब मसाले में जब भी हम आलू या सब्जियां डालते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, लेकिन ये बहुत मज़े का, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें कितना अच्छा इसका मसाला बना हुआ है। और सब्जियां जो हैं वो खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं। ठीक है, ये इसको यार सा कोरमा, कोरमे की रंगत देखें, जिस तरह से कोरमे की शक्ल होनी चाहिए वैसी इसकी शक्ल है, वैसी इसके ऊपर वो तरी आई हुई है। कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत है और टेस्ट तो इसका बड़ा मज़ेदार है। अगर जब आप बनाएंगे सब्जियों का कोरमा तो आपको लगेगा नहीं कि भी सब्जियों का कोरमा है, इसमें आपको इस तरह से मतलब अच्छा टेस्ट आएगा कि चिकन से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और सिंपल तरीके को जिस तरह से ये मसाले सारे बने वही दिए, और एक तरह से मैंने आपको कोरमा मसाला भी बनाना सिखा दिया कि आप आराम से घर में कोरमा मसाला बना सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करें, थोड़ा सा उसमें एसेंस डाल दें, कोरमा एसेंस, और बॉटल में भर के रखें।